चरण का चुनाव अब लगभग संपन्न, कल नॉमिनेशन की लास्ट डेट। और आप पिछली बार मेरे साथ डिबेट पे थे, तब आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। मैं तो देख रहा हूं आप प्रत्याशी ही नहीं दिए, कोई कारण? नहीं, कोई कारण नहीं है। मेरी शुभकामनाएं हैं इंडिया गठबंधन के साथ जीते। एमआईएम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही है, ये तो क्लियर हो चुका है एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार के इस डिबेट में दिए गए इस वक्तव्य के। दरअसल एमआईएम के कार्यकर्ता, एमआईएम के वर्कर्स लगातार सस्पेंस में थे, खासकर उत्तर प्रदेश के, कि न जाने कब प्रत्याशी की घोषणा होगी और न जाने कब वो नामांकन करेंगे और कब वो फील्ड में काम करना शुरू करेंगे। हालांकि एमआईएम कार्यकर्ता लगातार उसी दिन से मेहनत कर रहे हैं जब से वो एमआईएम पार्टी से जुड़े हैं, या फिर कुछ लोग जो एक्टिव नहीं थे वो 24 के चुनाव को देखते हुए वो भी एक्टिव होने लगे थे। लेकिन ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि एमआईएम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी। ये क्लियर हो चुका है क्योंकि आसिम वकार खुद कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को या फिर गठबंधन के लोगों को असदुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनको थैंक यू बोलना चाहिए और उन लोगों को ग्रीट करना चाहिए कि उन्होंने इनके सामने कोई प्रत्याशी नहीं दिया है। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि उन लोगों को चाहिए कि वो यूपी की 80 सीटों में से एक भी सीट हार कर नहीं बल्कि 80 की 80 सीटों पर जीत कर आना चाहिए। आगे क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता देते हैं। आसिम वकार क्या कुछ कह रहे हैं। इन लोग को शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक जो डर था एमआईएम से, वो डर इनका खत्म हो गया है और अब मेरी शुभकामनाएं हैं कि सब जीत के आइएगा, हारिए कोई नहीं, क्योंकि सारे आरोप एमआईएम पे आ जाते थे ना कि एमआईएम ना होती तो हम जीत जाते। तो एमआईएम के प्रवक्ता आसिम वकार का साफ तौर पर कहना है कि अब इनका वो डर खत्म हो चुका है जो इनको लगता था, जो ये सोचते थे और कहते थे कि एमआईएम ना होती तो हम जीत जाते, एमआईएम ना होती तो हम अच्छी खासी जीत दर्ज कर सकते थे। तो अब ये कह रहे हैं कि इन लोगों का वो डर ख़त्म हो चुका है क्योंकि यहाँ एमआईएम चुनाव नहीं लड़ रही है। ये इनकी बातों से स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है कि एमआईएम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही है। और अगर लड़ भी रही है तो आखिर कब वो नामांकन करेगी, क्योंकि आज लास्ट दिन है और ऐसे में आज भी कोई नामांकन नहीं हुआ है और नहीं लगता कि कोई नामांकन होगा। लेकिन फ़िलहाल एमआईएम प्रवक्ता आसिम वकार ने खुद ये बता दिया है, जो इनकी बातों से महसूस हो रहा है, जो लग रहा है कि एमआईएम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी। अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से लोग मेरठ की तरफ को नज़र बनाए देख रहे थे, टिकटिकी लगाकर मेरठ की हॉट सीट की तरफ देख रहे थे, उसका क्या होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि जिस सीट पर एमआईएम ने बड़ी ज़बरदस्त पकड़ बनाई थी, दूसरे नंबर पर आ गई थी, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में हमें लगता है कि वो एमआईएम के हाथों से न निकल जाए। बहरहाल हाईकमान इस पर फैसला लेगा और हाईकमान जैसे करेगा वो फैसला सर्वोपरि है। फ़िलहाल ये तो क्लियर हो चुका है कि जो लोग एमआईएम के जो कार्यकर्ता, जो एमआईएम के जो पार्टी के पदाधिकारी जो लगातार ये कह रहे थे, लगातार वो परेशान थे, लगातार वो सस्पेंस में थे, अब उनका वो सस्पेंशन ख़त्म हो चुका है। अब साफ़ हो चुका है कि एमआईएम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही है। एमआईएम उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, ये क्लियर हो चुका है। लेकिन आपको अपने काम में जुट जाना है, आपको मेहनत करते रहना है और साफ तौर पर बहुत जल्द आपको शायद ये भी आदेश मिल जाए कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए आपको ज़बरदस्त तरीके से ताबड़तोड़ मेहनत करनी होगी। तो फ़िलहाल उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव जो 80 सीटों पर होने हैं, उसी को लेकर ये बड़ी अपडेट्स जो एमआईएम कार्यकर्ताओं को देना मुनासिब मैं समझता था, ये वो अपडेट मैंने आपको दी है। और आप इस वीडियो को देखकर शायद आपका वो सस्पेंस ख़त्म हो चुका है जो बरकरार था। तो फ़िलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के एमआईएम के एक एक कार्यकर्ता तक ये ज़रूर पहुँचाएँ कि वो अपनी तैयारियों में जुट जाएँ। 2027 का विधानसभा चुनाव ज़ोरों शोर के साथ एमआईएम उत्तर प्रदेश लड़ेगी और जो भी हाईकमान का फैसला होगा उसको आपको मानना है और उसी को आपको सर्वोपरि रखना है। तो फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई बड़ी अपडेट के साथ। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।